ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वं विष्णुः वखट्कारो भूतभव्य भवत प्रभुः। भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतभावनः। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः। नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आपके समक्ष समुपस्थित हूं। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग का विशद विवेचन गोस्वामी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कलयुग में मानव आचरण में होने वाले पतन एवं धर्म की ध्वजा का उत्तरोत्तर समन ही कलयुग की विशिष्टता है, कलयुग की पहचान है। भारतीय समाज में सनातन से प्रचलित वर्ण व्यवस्था का स्थान वर्तमान में जाति व्यवस्था ले चुकी है। जहां वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, वहीं जाति व्यवस्था का आधार जन्म हो चुका है। आज जन्म आधारित जाति व्यवस्था अथवा वर्ण व्यवस्था सामाजिक समरसता, परस्पर प्रेम के स्थान पर परस्पर घृणा का अभिप्राय बन चुकी है। वही सनातनी लोग आपस में लड़कर हिंदू धर्म व संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। जो वैदिक काल में एक ही परिवार के होकर एक ही घर में एक साथ रहते थे और पिता पुत्र माता के संबंध में पिरोए हुए थे, वही आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तथाकथित उच्च वर्ग पर शोषण, दमन व अन्याय का आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा करने का यत्न कर रहे हैं। आज समस्त भारतीय समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, छूत अछूत, अमीर गरीब इत्यादि वर्गों एवं उपवर्गों में बटा भारतीय समाज अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य को स्वयं ही नष्ट विनष्ट कर रहा है। गोस्वामी जी महाराज इसी व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहते हैं, धलवंत कुलीन मलिनयपि द्विज चिन्ह जने उदार तपि। धनवंत कुलीन मलिनयपि द्विज चिन्ह जने उदार तपि। नहीं मान पुराण न बेदहि जो हरि सेवक संत सही कलिसो। इस युग में धन ही कुलीनता का पर्याय बन गया है। जो व्यक्ति धनी व संपन्न है, वो चाहे जिस जाति का हो,
उसे उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ मानकर उसे भेदभाव से रहित माना जाता है। उसे समाज में वही सम्मान मिलता है, उसे समाज में वही प्रतिष्ठा मिलती है जो सम्मान समाज के उच्च वर्ग को मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि उच्च जाति का गरीब भी समाज में तिरस्कार और अपमान के बोझ तले दबा रहता है। ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त द्विज शब्द का आशय दूसरे जन्म से है, पुनर्जन्म से है। एक जन्म तो माता के गर्भ से शरीर धारण करने पर प्राप्त होता है, दूसरा जन्म ज्ञान व विद्या प्राप्त करने से है। आत्मा के अज्ञानता रूपी कलुष को धोकर ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज को धारण कर लेने पर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, उसे ही द्विज कहा जाता है। उस व्यक्ति का जन्म चाहे जिस भी जाति में हुआ हो, आज जन्म से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी आचरण की पवित्रता एवं रहन सहन जिस प्रकार दूषित हो चुके हैं, उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता और वह समाज में उस सम्मान के अधिकारी भी नहीं है। जिसमें ज्ञान नहीं, धर्मानुसार आचरण नहीं, उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। लंका का राजा रावण पुलस्त ऋषि के उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और महावीर, महाज्ञानी तथा महान तपस्वी होने पर भी अपने दुराचरण एवं धर्म के स्थान पर अधर्म की राह पर चलने के कारण अधोगति को प्राप्त हुआ, विनाश को प्राप्त हुआ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रावण का महिमा मंडन आज किसी भी सभ्य समाज में नहीं किया जाता। उसके नाम से भी जनमानस में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। वहीं महर्षि वेदव्यास जो केवट कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुए, उन्होंने वेदों एवं पुराणों की रचना की। उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। कलयुग में मनुष्य का आचरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि नंगे शरीर घूमने वाले तपस्वी माने जाने लगे, जिनका वेदों, पुराणों, उपनिषदों व सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वही धर्म के ठेकेदार बनकर भोली भाली जनता को गुमराह कर अपनी झोली भरने का यत्न रात दिन करते रहते हैं। जो स्वयं उस परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सका, जिसे उस परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति का आभास नहीं है, वह औरों को साक्षात ब्रह्म दर्शन कराने का दावा करते हैं। कलयुग में वही पाखंडी वेशभूषा धारण किए हुए प्रपंची हरिभक्त और सच्चे संत कहलाने के अधिकारी माने जाने लगे। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी, कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। इस कलयुग में कवियों तथा कथित ज्ञानियों की भरमार हो गई है। इनको आश्रय देने वाला, इनकी इज्जत करने वाला, इनको सम्मान देने वाला समाज में कोई नहीं है।
गुणियों में दोष देखने वाले अनेक लोग हैं, किंतु गुणियों की गणना में नाम मात्र के व्यक्ति आते हैं। कलयुग में मानव आचरण में होने वाले परिवर्तन, मनुष्य की प्रकृति से बढ़ती हुई दूरी, उस परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता में अविश्वास अनेकों कष्टों का, अनेकों दैवी आपदाओं का कारण बन गया है। इस युग में बार बार सूखा, बाढ़ व अन्य अनेक दैवी आपदाओं के कारण अकाल पड़ते रहते हैं। अन्न के अभाव में अधिकांश लोग दुखी होकर अपने प्राणों को त्याग करने पर मजबूर हैं। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कलयुग के कुप्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, अहंकार, मोह तथा काम, क्रोध, लोभ, मद समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुका है। इससे निवृत्ति का मार्ग केवल उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा से, भक्ति से और आस्था से ही संभव है। मनुष्य भक्ति एवं ज्ञान के माध्यम से उस परब्रह्म परमेश्वर की अलौकिक शक्ति का अनुश्रवण कर सकता है, अनुशीलन कर सकता है। वर्तमान समाज में जिस जाति व्यवस्था की बात की जा रही है, गोस्वामी जी ने अपने मानस पटल पर ऐसी जाति व्यवस्था की परिकल्पना ही नहीं की थी। भारतीय समाज सदैव वर्ण पर आधारित समाज था। ज्ञान के आधार पर, कर्म के आधार पर विभाजित भारतीय समाज अपने वैशिष्ट के कारण संपूर्ण जगत में ख्याति लब्ध था। विश्व में यह सनातन धर्म का अनुयायी देश भारतवर्ष ऐसा देश है जहां पर संत कबीर जो जुलाहे कुल में उत्पन्न हुए, भक्त रैदास जो निम्न कुल में उत्पन्न हुए, इसी प्रकार से अनेकों भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधु संतों, ऋषियों, मुनियों को समाज में समुचित स्थान प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर उच्च कुल में उत्पन्न अनेकों व्यक्ति जो धर्मानुकूल आचरण नहीं करते थे, धर्म के प्रति जिनकी आस्था नहीं थी, उनका विनाश हुआ, उनका पतन हुआ, उनका सामाजिक तिरस्कार हुआ। इसलिए ज्ञान के आधार पर विभाजित समाज, ज्ञान के आधार पर वर्गीकृत समाज में जन्मना किसी भी प्रकार का अधिकार ना तो प्राप्त किया जा सकता है और न सिद्ध किया जा सकता है। जिस परिवेश में मनुष्य का जन्म होता है, उस परिवेश का उसके कर्म से,
उसकी ज्ञान प्राप्ति से, उसकी ज्ञानार्जन क्षमता से सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में यदि देखा जाए तो गुण की उपासना करने वाले, गुणों की पहचान करने वालों की नितांत कमी है। दूसरों पर दोषारोपण करने वाले, दूसरों को दोषी सिद्ध करने वाले लोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे समाज में अनेकों लोग हैं जो अपने बड़े से बड़े दोष को अत्यंत छोटा समझते हैं और दूसरों के छोटे से छोटे दोष को बड़ा समझते हैं। खलः सरशप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो विल्ल मात्राणि पश्यन्यपि न पश्यति। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर और उसके संपूर्ण जीवन तक जो भी विकार मानव शरीर में उपलब्ध हैं, उन सभी विकारों का समन उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति आस्था, निष्ठा, समर्पण से ही संभव हो सकता है। अतः उस परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में, उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा रखते हुए प्राणी मात्र को संसार में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और किए हुए कर्मों को उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही सच्ची सेवा है।